यूपीपी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये फॉर्मूला पता लग जाए तो सर मजा आ जाए। क्या इसका कोई फॉर्मूला दिया जा सकता है, आप बताओ। फॉर्मूला नंबर 1 तो ये है कि भैया फुल अटेम्प्ट करना है आपको, इसमें किसी तरह का दूसरा मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अटेम्प्ट आपको फुल करना है, जो नहीं भी आता उस पर तुक्का मारना है। तुक्के के तरीके भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे लगाने चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। और आप जीएस को हिंदी को तो मैं आजकल लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं कि भाई देखो कैसे, अगर आपको क्वेश्चंस भी नहीं आता, वो आता भी नहीं है, वो पढ़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आप पता लग जाएगा कि भैया ये नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 ऑप्शन बचते हैं तो फिर 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। एक तो ये मान लो 10 ऑप्शन हो तो हम उनमें से एक लगाए तो कितने कम चांस है सही होने के। एक ये 4 ऑप्शन हो, उनमें से एक लगाए थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के। लेकिन एक 2 ही ऑप्शन है, उनमें से एक सही हो जाए, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं वो सिखाना रहा हूं आपको कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, तुक्का लगाना हो तो फिर ऐसे किया करो। आप 3 ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, फिर तो उत्तर ही मिल गया आपको। और कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम ऑप्शन एलिमिनेट से बिल्कुल करेक्ट और विश्वास के साथ करेक्ट करके आते हैं, क्योंकि हमें पता 3 ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए। तो वो तरीका आपको अपनाने होंगे अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो फुल अटेम्प्ट तो सबको ही करना है। और बच्चों ये जरूर करो कि गलती कहां हुई है, गलती कहां हुई है। अगर आप इस चीज को सेम डे, यानी देखो बच्चों हमारी थोड़ी सी गलती ये रही कि हम एनालिसिस करवाने वाले थे और हमने इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं खुलवा पाए, जिससे बच्चों की फिर शिकायत हमारे पास आई, हमने वो खुलवाया अभी फिर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका एनालिसिस चाहे नेक्स्ट डे हो चाहे अगले दिन हो, लेकिन आपके सॉल्यूशन उसी दिन खुलेंगे। सेम डे एनालिसिस आपको करना होगा अपने पेपर का, सेम डे एनालिसिस। गलती कहां हुई जब तक ये पता नहीं लगेगा ना, तब तक कोई अर्थ नहीं है किसी भी एनालिसिस का। देखो ये अगर आप पेपर को देने में आपको 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। आप ये कहोगे ये तो कोई पढ़ाई थोड़ी है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। आप करते हो ना पेपर में कि मैं आते हुए प्रश्न को गलत कराया, ये उस चीज को कम कराएगा आपका। आप ये देखो कि भाई देखो मैं मैथ्स में कौन कौन से मुझसे गलत हुए हैं, और आप फिर ये देखो कि यार ये गलत क्यों हुआ, ये तो सही होना चाहिए था। फिर ये सोचो कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग में सेम कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब मैं इस उत्तर को लगा रहा था। तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, भैया मेरे दिमाग में ऐसे भी चलता है। और जब आप ओरिजिनल पेपर में उसको देते हो, यानी दूसरे मौके में आप उस पेपर को दोगे, उस क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग उस बात पे काम करता है, अरे यार मैं इसमें ऐसी गलती भी कर जाता हूं, कहीं मैं वो तो नहीं कर रहा इसमें गलती। तो फिर वो आपको गलती होने से बच जाती है। आप कभी आजमा के देखो, इसको होगा। सेम डे एनालिसिस करने से ये फायदा हमेशा होगा, और स्पेशली मैथ रीजनिंग का सेम डे एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चंस आपको अगर आ नहीं रहे हैं, जैसे जो चैप्टर्स सर ये तो मेरे सर के ऊपर से ही जाते हैं, उन चैप्टर्स को मत पढ़ना। मैथ रीजनिंग में एटलीस्ट मत पढ़ना। रीजनिंग में ऐसा चैप्टर होता भी नहीं है। आपके सर रीजनिंग में एकदम कंप्लीट है, बस 1-2 चैप्टर पूर्ण धारणा वाले और ये वाले, ये सबके ऐसे होते हैं। थोड़ी सी और देख लो, एक आध वीडियो बस, इससे ज्यादा मत देखो। ठीक है, सबके ही ऐसे होते हैं। आपके सर नंबर सीरीज में अटक जाता है, सब अटकते हैं। आप बस बेसिक जानो कि हाँ लॉजिक ये ऐसे ऐसे लग जाते हैं इनमें, बस उतना ही। जिसको भाई नंबर सीरीज ऐसी चीज है कि वो किसी को भी अटका सकती है, तो ऐसी चीजों से मत कोई जिद नहीं करनी है हमें। मैथ में अगर कोई चैप्टर ये है कि ये तो मुझे बहुत टफ लगता है, तो उस टफ को आप मत छेड़ना। अब बस उनको देख लो जो आपको आसान लगते हैं, और उनमें से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और अपना स्ट्रॉन्ग करना है मेरे को। तो आपका स्कोर अपने आप छलांगे मारता आपको दिखेगा। हिंदी में मैं देखूं मैं किस चैप्टर से बार बार गलत कर रहा हूं क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को आगे अगले हफ्ते तो गलत नहीं होने दूंगा। कम से कम 2-3 चैप्टर का ऐसे हिंदी में प्रण लो कि ये 2-3 चैप्टर मेरे रेगुलर गलत हो रहे हैं, इन 2-3 चैप्टर को आगे मैं कभी गलत ना होने दूंगा। ऐसे एक प्रण लेकर के चलोगे। ऐसे जीएस में भी आप देखो कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, आर्टिकल का सवाल हर बार आ रहा है, आर्टिकल गलत हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को सबको पढ़ डालूं, ताकि आर्टिकल में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए औरों से। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको सब टीचर्स ने बता रखे हैं। तो भाई